किसी पद के भी नूरपुर से समाज सेवी नहीं, नूरपुर का बेटा रणबीर सिंह निक्का लगातार मैदान में प्रयासरत था और आज हालांकि सरकार विपक्ष में होने के बावजूद भी रणबीर सिंह निक्का अपनी एक मकाम बना चुके हैं। मेरे साथ है रणबीर सिंह निक्का और खास दिन है आज सीयू को लेकर के। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर राजनीति अब जोर शोर से है। यही सरकार में जब थे, यानी भाजपा की जब सरकार थी, सीयू के सवाल पर भागती नजर आ रही थी, लेकिन आज विपक्ष में होने के बाद मात्र 30 करोड़ की मांग को लेकर के पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में तमाम भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो विधायक हों या पूर्व विधायक हों, कार्यकारी जो समिति है, जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, सब इकट्ठे हैं। रणबीर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। RV7 न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। निक्का जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, जब आप चुनाव में आए थे तो नेता नहीं बेटा का आपने संज्ञान दिया था। तमाम, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो, सभी के दिलों पे राज आपने किया। आज आप नेता भी हैं बतौर और आप बेटा भी हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। नूरपुर के लोगों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, मेरी माताओं बहनों ने, बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने बहुत आशीर्वाद मुझे दिया। जो हिमाचल की विधानसभा में एक अलग से पहचान नूरपुर की जो बनी है, तो मन खुश होता है जब लोगों की सेवा करते हैं, लोग मेरे पास आते हैं, उनका जो काम है उसको निपटाने का जो काम मैं करता हूं तो अच्छा महसूस करता हूं। और जब भी जो कोई बात होती है, उनकी बात जब सदन में रखने का जो मौका मुझे नूरपुर के लोगों ने दिया है, चाहे बरसात के कारण, आपदा के कारण लोगों के घर गिर गए, एक एक व्यक्ति की बात विधानसभा के सदन के अंदर हमने रखी, आज उन लोगों के घर बन रहे हैं। हम अपने किसानों की बात वहाँ पे रखते हैं, नशे में लिप्त हमारे युवाओं की बात हम सदन में रखते हैं। जो भी हमारी बात है नूरपुर की, वो हम सदन के अंदर रखते हैं। अच्छा महसूस करता हूँ। नूरपुर और नशा एक बराबर का स्थान रहा है। नूरपुर चूंकि पंजाब समीपवर्ती इलाके में आता है और जैसे ही आता है जसूर का इलाका नजर आता है। लोग कहते हैं कि पंजाब से ही नशा निकलता है और हिमाचल प्रदेश आता है। आपने शुरू से इस पर काम किया है। फिलहाल वस्तु स्थिति जसूर, नूरपुर या नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की क्या है? हम तो युवाओं को आए दिन उनका ध्यान नशे की ओर ना जाए, ग्रामीण खेल मेलों की तरफ उनका ध्यान दे रहे हैं। आए दिन कबड्डी का टूर्नामेंट, वॉलीबॉल का टूर्नामेंट, क्रिकेट का टूर्नामेंट, अलग अलग टूर्नामेंट करवाकर हम युवाओं का जो ध्यान है खेलों की ओर, ताकि वो अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। काफ़ी मेडल हमारे युवा जीत कर यहाँ नूरपुर में लेकर आए हैं। बड़ा गर्व से सीना चौड़ा होता है। हम उनका हौसला बढ़ाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं कि उनका ध्यान नशे की ओर ना जाए। ठीक है, पंजाब का एरिया है हमारा, वहाँ से नशा शुरू हुआ, बॉर्डर का एरिया, बहुत लंबी चौड़ी एक सीमा है। तो आए दिन हम अपनी बात जहाँ जहाँ है हम रखते हैं, चाहे सदन के अंदर, चाहे सदन के बाहर। पुलिस का जो जिला हमारा बना है, SP महोदय हैं, समय समय पर जहां भी कोई खेप मिलती है उसके ऊपर अच्छी कार्रवाई करते हैं। और हमारा डमटाल में एक नया थाना बन गया, उसकी वजह से भी थोड़ी रोकथाम हुई है। जो शरेआम जो चटाविकता था उसके ऊपर रोक है, मगर सरकार को और ध्यान देना चाहिए कि किस तरह जो नशे की खेप बेचने वाला व्यक्ति है उसके बीच में अपने लोग लगा के किस तरह उस नशे को खत्म किया जाए। ये मांग हमारी हमेशा सरकार के साथ रहेगी और समय समय पर हम इसकी बात उठाते रहेंगे। रणबीर जी, आज मौका है सीयू को के कुछ मुद्दों को लेकर के कि आपका कहना है कि आपकी पार्टी ने 500 करोड़ रुपया दिया, महज 30 करोड़ रुपया के लिए अभी तक सीयू का निर्माण कार्य रुका हुआ है। क्या कुछ कहेंगे? प्रदेश की सरकार आए दिन रोने का काम कर रही है। 30 करोड़ रुपया सरकार के लिए क्या है? एक घंटा हो, एक घंटे के समय में सरकार 30 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकती है। रात का गिफ्ट मिल गया है, बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं। घर बैठे हुए लोगों को, जो हमारे युवाओं को मजबूत करने का काम है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया, उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। अगर युवाओं को शिक्षा देने का जो वायदा किया है उसका 30 करोड़ जमा नहीं करवा रहे, ताकि युवा हमारा आत्मनिर्भर हो। युवा पढ़ेगा, आत्मनिर्भर होगा, देश में किसी भी कोने में जाकर वो कामयाब हो जाएगा, विदेश में किसी भी कोने में जाकर अपना परिवार वो चला सकता है अगर शिक्षित हमारा युवा होगा। तो 30 करोड़ रुपए की बात है मात्र। ये सिर्फ एक अणख और कांगड़ा को नीचे लगाने के लिए ऐसा मुख्यमंत्री का प्रयास है। हमारी आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील रहेगी कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को, देश के युवाओं के हित में काम करिए। 30 करोड़ रुपया कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहता हूं,
अगर मुखिया 30 करोड़ जमा करवाने में असमर्थ रहेगा तो अपने सीनियर नेताओं के साथ बातचीत करके, बैठक करके 30 करोड़ रुपए की धनराशि इकट्ठी करेंगे, डोनेशन इकट्ठी करेंगे, ताकि हमारे युवाओं को हक मिले और जो कैंपस यहाँ पर बनना वो बने। मुझे लगता है इतना 30 करोड़ रुपया अगर रणवीर सिंह निक्का से ही मांग ले सरकार की, भाई निक्का जी मुझे दे दिए, तो आप देने के लिए तैयार हो जाएंगे? रणवीर सिंह निक्का ऐसा नहीं, मुहिम है एक एक रुपया इकट्ठा करके। बहुत से लोग दानवीर हैं, आदमी को सिर्फ आगे होने का प्रयास करना चाहिए। हम अपने सीनियर नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। अगर कांग्रेस की सरकार 30 करोड़ रुपया जमा करवाने में अगर फेल होती है तो उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। धन संग्रह का काम जिला कांगड़ा कर सकता है और 30 करोड़ रुपए की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। रणवीर जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। अब जबकि सरकार आपकी नहीं है, सरकार में आप नहीं है, और मैं आपको भी याद दिला दूं कि रणवीर सिंह निक्का लगातार अपने कैंपेन में कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी, युवाओं को हम रोजगार देंगे। बहरहाल सरकार आपकी नहीं है, अब युवाओं के लिए किस तरीके से आप रोजगार का समन्वय ढूंढ रहे मैंने हैं? एक साल के अंदर लगभग एक साल के अंदर 100 युवाओं को अपने प्राइवेट तौर पर रोजगार दिया है। सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही, सरकार युवाओं के रोजगार की ओर ध्यान दे। मैंने वायदा किया नूरपुर के लोगों के साथ, जितना मेरे से होगा, सरकारी नहीं तो प्राइवेट तौर पर कहीं भी उनको रजिस्टर करने का काम होगा तो मैं उनके लिए सदैव खड़ा हूं। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नेता नहीं बेटा है, और ये नारा देकर के रणवीर सिंह निक्का जब चुनाव क्षेत्र में आए थे, इन्होंने साफ तौर पे कई सारे सपने संजोए थे, लेकिन इनकी सरकार नहीं बनी। लेकिन सीयू के मुद्दे पर उनका कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस की पार्टी अगर 30 करोड़ रुपया इकट्ठा नहीं कर पाती है, तो अगर लेना चाहे तो विपक्ष के लीडर और विपक्ष के तमाम एमएलए, पूर्व एमएलए से बैठ के विचार विमर्श करें, ये लोग भी अपने तौर पर बात करेंगे। अब सीयू की राजनीति आड़े हाथ आ नहीं रही है। फिलहाल अपने सहयोगी पर्सन वैशाली पटियाल के साथ दीजिए मुझे इजाजत।